शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 23 और 24 पर सम्मिलित रूप से विचार करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 23 और 24 में श्री भगवान ने जीवात्मा के विशेष गुणों का वर्णन किया और जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयत्न किया, ताकि अर्जुन ये समझ सके कि जो मनुष्य के शरीर में जीवात्मा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसी तथ्य के स्पष्टीकरण हेतु श्री भगवान ने इन दो श्लोकों को प्रस्तुत किया है। श्री भगवान ने कहा, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यतु मारुतः अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष एव च नित्याः सर्वगता स्थाणु अचला अयम सनातन। श्री भगवान ने कहा, शस्त्र जीवात्मा को नहीं काट सकते, अग्नि जीवात्मा को जला पाने में समर्थ नहीं है, जल जीवात्मा को गीला नहीं कर सकता और वायु जीवात्मा को सुखाने में समर्थ नहीं है। जीवात्मा अच्छेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष है। जीवात्मा नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है और सनातन है। इस श्लोक में जीवात्मा के विशिष्ट गुणों का संपादन श्री भगवान ने किया। ये इसके भावार्थ से ही समझ में आता है। उपरोक्त श्लोक में पहले श्री भगवान ने जीवात्मा के गुणों की व्याख्या की और दूसरे श्लोक में उसके गुणों के स्वरूप का वर्णन किया। ये विशेष बात है। तो गुण और स्वरूप श्री भगवान ने इस श्लोक में साथ साथ वर्णित किए। नैनम छिदंत शस्त्राणि, शस्त्र ना काट सकते हैं, जीवात्मा को शस्त्र ना काट सकते हैं, ये तथ्य श्री भगवान ने पहले कहा। नैनम छिदंत शस्त्राणि, तो उसी के लिए श्लोक संख्या 24 में अच्छेदा पद का प्रयोग हुआ और आगे कहा कि नैनम दहति पावका, जीवात्मा अग्नि को जला नहीं सकती, तो उसके लिए अदाह्य पद का प्रयोग किया है श्लोक संख्या 24 में। 23 में तो कहा नैनम दहति पावका और 24 में कहा अदाह्य है। अब आगे श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध भाग में कहा, न चैनम क्लेदन्त्यापो, और श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध में अक्लेद पद का प्रयोग किया है, उसी को समझाने के लिए। अब आगे श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध भाग को समाप्त करते हुए कहा, न शोष्यतु मारुतः, और उसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने
श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध भाग में असोस्य पद का प्रयोग कर दिया। तो 24 का जो प्रकरण है, जो जीवात्मा के विशेष गुण है, उनको श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध भाग में व्याख्यापित किया गया है, प्रकट किया गया है एक शब्द दे करके। न छिदन सस्तान अच्छेद्य है, न दहज पावक आदाय है, न चैनम क्लेद्यंत्यापो अक्लेद्य है, न शोषित मारुता अशोष्य है। इस प्रकरण में इस प्रकार श्लोक संख्या 24 के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने जीवात्मा के अन्य गुणों का वर्णन किया और कहा ये जीवात्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। तो 4 गुण और हो गए। इसलिए श्लोक संख्या 24, 23 और 24 में जीवात्मा के 5 गुणों का वर्णन पहले किया गया और 4 का पहले किया गया और 5 का बाद किया गया। तो ये गुण मिलाकर के 9 हो गए। इसमें अच्छेद पहला गुण है, अदाह दूसरा है, अक्लेद तीसरा है, अशोष चौथा है, सर्वगत 5वां है, स्थाणु सर्वगत 5वां है और स्थाणु 6ठा है और अचल 7वां है, सनातन 8वां है और नित्य भी 9वां है। इस प्रकार 9 गुण श्री भगवान ने, जीवात्मा के 9 गुण श्री भगवान ने इसमें व्याख्यात की है। और ये विशेष बात कही, श्री भगवान ने ही प्रकृति के 2 प्रकार बताए, भूमि आपा अनल वायु मनोबुद्धि एवं अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिस्था अपरे मितस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। इन 2 श्लोकों में श्री भगवान ने 2 प्रकार की अपनी प्रकृति का वर्णन किया है। एक प्रकृति का नाम अपरा प्रकृति है, जिसके 8 भाग कहे, भूमि 1, दूसरा आपा जल, अनल, चौथा वायु, 5वां आकाश, 6ठा मन, 7वां बुद्धि, 8वां अहंकार। ये परा प्रकृति एक ही प्रकार की है। इसे जीवात्मा अर्थात देही और शरीरी भी नाम से श्री भगवान ने वर्णित किया है। तो ये जो जीवात्मा रूपी जो परा प्रकृति है, इससे जीव चैतन्य रहता है। इसके 9 गुणों का विशेष वर्णन यहाँ पर श्लोक संख्या 23 और 24 में किया गया। जीवात्मा के 4 गुण क्रमशः 4 महाभूत भूमि आपा अनल और वायु से संबंधित हैं, जो क्रमशः अच्छेद्य, अदाय, अक्लेद्य और अशोष से संबंधित है। और शेष 5 गुण आकाश से संबंध रखते हैं। ये गुण है नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन। क्योंकि आकाश नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन स्वभाव वाला है। इस संबंध में गहनता से विचार करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है। यद्यपि अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है, परंतु अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही इस मानव शरीर का और जितने भी
शरीरधारी प्राणी हैं, उन सबका प्रकटीकरण होता है। इसलिए यह विशेष तथ्य है। और अपरा प्रकृति से परा प्रकृति विशेष जुड़ी है। अपरा प्रकृति से तो शरीर का निर्माण हो जाता है, परंतु उस शरीर को चैतन्य करने के लिए ही परा प्रकृति का उपयोग होता है। अपरा प्रकृति द्वारा शरीर के निर्माण के पश्चात परा प्रकृति जीवात्मा के द्वारा ही मनुष्य शरीर को चेतन किया जाता है। मन बुद्धि अहंकार का कार्य जीवात्मा की शक्ति से ही होता है, अर्थात जीवात्मा की प्रेरणा से ही मन बुद्धि और अहंकार क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार आज के प्रकरण में हमने श्लोक संख्या 23 और 24 के कुछ विषय को व्याख्यात किया है, और कल हम इसके शेष भाग पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।